वेल नाउ आई एम रेडी फॉर माई इंटर्नशिप। तो आज मेरा ड्यूटी लगा है हाई कोर्ट में, तो मिलते हैं हाई कोर्ट में। हाय, तो मैं पहुंच गया हूँ हाई कोर्ट, बट आई एम आउट ऑफ पास। तो यहाँ खड़ा होकर मैं लस्सी पी रहा हूँ एंड सर को मैंने मैसेज कर दिया है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल पास नहीं है तो नहीं आ पाएगा। तो सर ने बोला चैम्बर में रुकने के लिए। तो मैं सोचा कि थोड़ा एनर्जी लाइक बॉडी को दे दूँ, और वही कि एनर्जी ड्रिंक तो नहीं है पर स्टिल एनर्जी मिलना चाहिए इससे। तो बताओ आप लोग कैसे हो। मैं अभी यहाँ लॉयर्स चैम्बर के जो बैल्कनी होते हैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ में बड़ी हवा आ रहा है। तो सोचा कि यहाँ से मैं सर का वेट कर लूँगा। और मेरे दिमाग में बहुत कुछ चीज़ गूंज रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो चीज़ आप लोग को शेयर करूँ। तो जैसे कि ये लॉयर चैम्बर्स ब्लॉक 3 है एंड देन लॉयर चैम्बर्स पता नहीं है, ये लॉयर चैम्बर्स ब्लॉक 2 या 1 हो सकते हैं। लाइक मेरे जो दिमाग में जो गूंज रहा है ना, ये हो रहा है कि जितने भी ये लॉयर चैम्बर है या हाई कोर्ट में, आई डाउट कि यहाँ में नॉर्थ के एक भी एडवोकेट और एक भी चैम्बर्स नहीं होगा। मैं ये बिलीव करूँगा कि इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जब तक यहाँ हाई कोर्ट में नोटिस के किसी को अगर जो एडवोकेट रहता है ना, उनको चैम्बर्स जब तक नहीं मिल जाता है। सी द थिंग इज़ दैट progress is not just only about infrastructure or technology. It's about human progress, inclusivity and unity across India. And ये भी रहता है कि हाई कोर्ट में चैम्बर मिलने के लिए भी एक वो रहता है प्रोसीड्यूर ना, कि वो एडवोकेट को यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 10 years। बट 10 years ना वो कंपल्सरी नहीं रहता है। एंड देन जिसको भी यहाँ में चैम्बर्स नहीं मिलता है, वो लोग कहीं कहीं लाइक हाई कोर्ट के जितने पास में रहते हैं ना, कहीं मान लो कमर्शियल और एरिया जगह में भी उन लोग अपना चैम्बर बना लेते हैं। एंड देन फिर जो भी ये लाइक हमारे जो नोटिस से रहते हैं ना, बहुत सारे मैंने देखे हैं एडवोकेट्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, इंटर्न करते हुए। बट आई बिलीव लाइक दे जस्ट कम हियर फॉर द एक्सपोजर और मे बी प्रैक्टिस और इंटर्नशिप, तो उसका भी हो सकता है। तो एंड फिर ये भी रहता है ना कि हम लोग यहाँ रह के भी हम लोग जो नोटिस के रहते हैं ना, उनको यहाँ रह के भी क्लाइंट्स मिलना उतना आसान नहीं रहेगा। एंड देन फिर पर दिल्ली में लाइक मेरे ख्याल से क्योंकि काफ़ी सारे बाहर से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस दिल्ली के लोग ही यहाँ में चैम्बर्स रखे हुए, ऐसा नहीं है। मेरे जो अपने सर है वो वहाँ यूपी से है। तो एंड देन ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ में लेके बहुत दुख लगता है। बट एक चीज़ का प्राउड रहता हूँ कि हमारे नॉर्थ ईस्ट आसाम से भी एक CJI बन चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2019 के आसपास है शायद। कुछ क्या नाम बता रहा था, क्या नाम बता रहा था, लाइक बहुत पहले सुना था मैं ये चीज़ नाम, जस्टिस रंजन गोगोई कुछ था। तो वो लोग उसने भी लाइक यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया है, नॉट एज ए नॉर्थ ईस्टर्न, एज एन इंडियन। बट ये चीज़ का एक प्राउड रहता है ना कि हमारे वहाँ से भी कोई तो है। मैंने ये नोटिस किया है कि जितना भी मैं ये बोल रहा हूँ ना, हमेशा वहाँ देख के बोल रहा हूँ। क्यों बताओ वहाँ किस लिए? वहाँ में लिखा हुआ है लॉयर्स चैम्बर ब्लॉक 3। तो बार बार वही देख के मैं बोल रहा हूँ। फ़नी है, लाइक फिर से मैं वीडियो देख रहा था ना कि हाँ मैंने क्या कुछ मिस्टेक किया कि नहीं किया, तो वो चीज़ को मैं देख रहा था। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं फेसबुक कैमरा की ओर नहीं देख के डायरेक्ट वहाँ देख के बोला वो चैम्बर्स ब्लॉक में। मुझे पास मिल गया और मैं जा रहा हूँ कोर्ट नंबर 5 की ओर में, और देखते हैं आज फिर क्या सीखने को मिलता है। और एंड देन सुबह घर से आ रहा था तो रास्ता में एक जो कचरा भुगते ना उसका बीच में लाइक मेरे बाइक का जो हैंडल तो टक्कर लग गया
तो मेरा हाथ फूल गया, बहुत दर्द दे रहा है, पर कुछ नहीं है, इतना तो दर्द नहीं दे रहा है। वेल कोर्ट रूम के अंदर में था तो बहुत नींद आ रहा था, तो इसलिए बाहर आया कॉफ़ी लेने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, ताकि नींद को गायब कर सकूं। और डर लग रहा है कि ये कपड़े में नहीं गिर जाए। लास्ट टाइम जब मैं सर्किट कोर्ट में था ना, तो मैं चाय पी रहा था, तो गलती से वो जो मेरा शर्ट पर लग गया, एंड देन वो मुझे वो शर्ट को फेंकना पड़ गया, क्योंकि वो कलर जा ही नहीं रहा था ना। तो इसलिए बहुत डर लगता है कि जब कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो साथ में वाइट ड्रेस होने से। तो ये पीने के बाद कोर्ट के अंदर जाऊंगा और बाकी की बात आपको खबर कर दूंगा। तो अभी मैं घर की ओर जा रहा हूँ, और अभी मेरा आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करूँगा। और पहले की तरह जितने लोग कि मेरे यूट्यूब पे नए जुड़े हैं, और आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं 365 डेली ब्लॉग चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूँगा। जहाँ तक मालूम है उतना वो नहीं है प्रोडक्टिव ना, पर स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये रहता है ना कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद करेगा सोचता है। तो ये चीज़ मुझे मालूम चला है कि परफेक्ट होने का कभी वेट मत करो कभी वेट मत करो। जब आपको मन लगा ये सब काम में, तो एकदम बेहिचक कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सी यू। एंड लास्टली वीडियो समाप्त करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि जब कोर्ट में गया था तो वहाँ कोर्ट में एक आर्गुमेंट देखा अपोजिट पार्टी का, किस तरह से वो आर्ग्यू करते हैं। और ये भी देखने मिला है कि आप कोर्ट पे आप आर्ग्यू करता है, एंड देन आपको जो आप आर्ग्यू कर उसका क्लियरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो बहुत कुछ चीज़ मुझे सीखने को मिला। एंड देन फिर मैं बाहर आ रहा था, तो फिर सर से भी बात किया, तो सर ने मुझे एक बात बताया है, मेक द है और द साइंस। और इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है ना, तो हो सकने से ठीक से उठाओ, परे से उठाओ। ना कि आप अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है तो आप एक ही जगह बैठे मत रहो, उसको आप उसके डीप घुसने की कोशिश करो ना, कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप कैसे और उसको एंजॉय कर सकेगा। तो सर ने मुझे बताया, तो बहुत अच्छा लगा। एंड देन फिर वहाँ पे एक वेंडर भैया है, वो कुछ पानी वैसे बेच रहा था, तो उससे भी बात किया। तो बात करते करते वो भैया जी एकदम मस्त थे। जिस तरह से उसने बोला, जिस तरह से उसने बताया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे उतना तकलीफ़ नहीं होता है कि अगर आप रोड के किनारे कुछ सामान बेच रहा है, या फिर रोड के किनारे कुछ अपना बाइक या फिर कुछ पार्क कर रहा है ना, उसमें टैक्स इतना कुछ नहीं लगता है ना। बस ये बड़ा सिटी है ना, तो इसमें तो लग जाता है। तो उसने बताया कि किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ वहाँ टैक्स फिर एक्स्ट्रा जो नहीं बोलना चाहिए वो भी देना पड़ता है। तो उन्होंने बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना। तो वो सुनने के बाद में अंदर से मैंने उनको ये बोला है कि भैया जी, आपने जो आज मुझे बताया ना, मैं वो चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ ना कि आपने ये बात बताया। तो मैं अंदर में ये आया है कि कल को जाके मैं सोशल वर्कर बनता ना, सोशल वर्कर, तो मैं इस पे काम करूँगा। तो मैंने उनको बताया कि जितना हो सके मेरा जो सब्जेक्ट रहता है ना, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर ठीक से काम करने के लिए। कल को जाके उस पर एक होता है ना, अंदर से मोटिवेशन बहुत आता है, बहुत आ रहा है, पहले से भी आता था, ऐसा बात नहीं। तो वो चीज़ को लेके मैंने बताया उनको। और अगर वो ये भी रहता है कि कोर्ट में जाना है तो PIL भी कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक का लार्ज इंटरेस्ट में हो तो कर सकते हैं। आई होप इसमें भी आप लोग को कुछ बातें समझ में आई हो, कुछ सीखने को मिला हो।